जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रताप सिंह जम्वाल, जिन्होंने काफी सालों से एक मुद्दा जो है वो उठाया हुआ है कि जो जम्मू में स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर जो है बाबा जीतो यूनिवर्सिटी जो है वो रखा जाए। हालांकि अगर बात की जाए तो एक यूनिवर्सिटी जम्मू में है और दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो कश्मीर में है, लेकिन शेर कश्मीर इस मुद्दे को लेकर काफी बार इन्होंने अपने बयानबाजी जो है वो की है। आज भी इनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है कि अब असेंबली जिस तरीके से शुरू होने वाली है 27 को, तो क्या लगता है कि इस मुद्दे पर बात की जाएगी? क्योंकि आपने काफी पॉलिटिकल लीडर से आप मिले हैं, काफी जगह आपने मेमोरेंडम दिया है, तो क्या लगता है इस बार आपका जो फरमान है उसे जो है वो रखा जाएगा असेंबली में? देखिए, शेर कश्मीर जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, जो कृषि विश्वविद्यालय कश्मीर और जम्मू में दो विश्वविद्यालय, दोनों का नाम शेर कश्मीर के नाम से। पहली बात है कि शेर कश्मीर वो शख्स था कौन, आज तक किसी को बिल्कुल। ये नहीं पता। और शेर जम्मू कश्मीर एक शख्स था, वो महाराजा गुलाब सिंह जी थे। लेकिन जम्मू का कृषि विश्वविद्यालय महाराजा हरि सिंह जी ने, जिन्होंने हमें हिंदुस्तानी बनाया, लेकिन उस समय जब देश के साथ विलय जम्मू कश्मीर का होता है और कश्मीर में इस्लामिककरण की जो राजनीति तब बड़ी हावी थी, और कांग्रेस के साथ मिलके जो उन्होंने हमारे जम्मू के इतिहास को मिटाने का काम किया, उसमें शहीद संत जो थे किसान बाबा जी, तो जो 15वीं शताब्दी के शहीद संत थे, जिन्होंने अपनी शहादत किसानों के लिए दी, उनके इतिहास को मिटाने की भी एक साजिश रही है। लेकिन आज वक्त आ चुका है कि आज हमारे लोग ये चाहते हैं कि बाबा जित्तो जी को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज एक अच्छे नंबर में है विधानसभा में। हमने एलओपी से जब पिछले दिनों मुलाकात की, हमने एलजी मनोज सिन्हा जी से भी इस विषय को उठाया, और इसके साथ साथ लोगों में भी इसको लेकर हम काफी समय से प्रयासरत हैं। हम आपको बताएं कि कम से कम 50,000 के करीब पैम्फलेट जो है वो आज लोगों के दरवाजे तक हमने पहुंचाया है। कुछ बदलाव हमारे संघर्ष से हुए, जिस तरह मेला में अश्लीलता थी उस पे बिल्कुल। प्रतिबंध लगाना, और कुछ ऐसे गायक जो आके सनातन का मजाक उड़ाते थे उन पे प्रतिबंध लगाना, इस तरह के काम हुए। लेकिन जो सही सम्मान था वो था कि कृषि विश्वविद्यालय का नाम बाबा जित्तो जी के नाम पे होना चाहिए। तो हमें एलओपी सुनील शर्मा जी ने एक वादा किया हमारे साथ कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। सुनील शर्मा जी से हमने मुलाकात की, पूर्व विधायक जो रहे हैं रविंद्र रैना जी, उनसे भी इस बारे में चर्चा हुई है, और विश्वविद्यालय जो कास्ट विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर रहे हैं, जो आज विधायक हैं, डॉक्टर नरेंद्र जी, उनसे भी इस बारे में बात हुई, और हमें पूरा वादा बल्कि पूरा भरोसा दिया एलओपी ने कि इस बार विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और उम्मीद है कि इस बार उन्होंने उठाना भी चाहिए, क्योंकि दो विश्वविद्यालय का नाम एक ही शख्स पे रखा जाए जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, और उस शख्स का जिसे महाराजा हरि सिंह जी ने कई साल जेल में रखा क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के खिलाफ बगावत की थी, और पाकिस्तान प्रेम उनका उमड़ता रहा। तो उस शख्स के नाम पे आप विश्वविद्यालय का नाम रखेंगे तो मुझे लगता है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और इसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। हमारा संघर्ष जो है वो लोगों में इस बात को जताना है कि बाबा जित्तो जी जो किसानों के लिए जिन्होंने शहादत दी, किसान कश्मीर के भी हैं, जम्मू के भी हैं। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इस बार विधानसभा में जोर शोर से इस मुद्दे को उठाना चाहिए, बल्कि कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बाबा जित्तो जी के नाम पे होना चाहिए, और वहां पे वेटनरी विषयों को भी पढ़ाया जाना अच्छा चाहिए। प्रताप जी, आपने कितनी देर से ये मुद्दा उठाया है? देखिए, लगभग हम तो इस तरह से जब छात्र थे तभी इस विषय में कई बार हमें इसको उठाते रहे हैं। जब मैं आंदोलन समिति का सचिव रहा हूं, जब केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का संघर्ष, तब भी हमने इस विषय को उठाया। लेकिन पिछले जिस तरह से 2-3 साल में जब ये अश्लीलता बड़े वहां पे स्टॉल्स लगाना शुरू किया, तब हमने इस चीज को लेकर अग्रेसिव तौर पे आए हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोगों में 50 घरों तक आज ये पैम्फलेट पहुंच चुका है। बड़ी सारी जगहों पे हमने इस मुद्दे पे रखा। अभी आने वाले दिनों में एक पंजाब के कुछ छात्र, जम्मू के छात्र मिलके एक पेंटिंग कंपटीशन हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ बाबा जित्तो जी के बारे में ही पेंटिंग की जाएगी। और इसके साथ साथ वहां एक लाइब्रेरी के गठन करने पे भी हम प्रयासरत हैं, जिसको लेकर सरकार के अधिकारियों से भी इस विषय में बात चल रही है।
हमारा प्रयास है कि बाबा जित्तो जी के इतिहास को लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बाबा जित्तो जी अपने आप में एक अमर इतिहास है। और जब सरकार, केंद्र सरकार और जब एलजी प्रशासन था, तो इन्होंने शहीदों और नायकों के नाम पे स्कूलों और पार्कों के बिल्कुल, नाम बिल्कुल, किए हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है बाबा जित्तो जी के नाम रखने में किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर कश्मीर का विधायक उठ के ये कहता है कि भाई हमारे छात्र बाहर विदेशों में फंसे, उन्हें लाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप कीजिए। अब फिलिस्तीन में लोग मारे जाते हैं, गाजा में हमला होता, तो कुछ नेताओं को, कश्मीर के नेताओं को दर्द होती है, हम उनके दर्द का इलाज नहीं कर सकते। परंतु हमारे विधायक, जम्मू के जो विधायक हैं, जो सनातनी विधायक हैं, इन्हें आवाज उठाने में क्या तकलीफ है? तो हम भारतीय जनता पार्टी वालों को कहते हैं कि भाई आप आइए, आवाज तो उठाइए ना। जी, होना ना होना बाद की बात है, बिल्कुल। लेकिन आवाज उठाइए। लेकिन आदित्य जी, एक समय आएगा, आज जम्मू की नुमाइंदगी थोड़ी बड़ी है, तो आज हम इन्हें कह रहे हैं आवाज उठाइए। एक दिन ऐसा आएगा जब जम्मू खित्ता ही सरकार चलाएगा, तो कश्मीर विश्वविद्यालय का भी नाम बदला जाएगा। लेकिन 2 विश्वविद्यालयों का नाम ऐसे शख्स पे, जो जम्मू कश्मीर का ना तो हितैषी रहा हो, ना चहेता रहा हो, ना जम्मू कश्मीर के वैसे लिए आपके कोई ख्याल से ये कंट्रीब्यूशन था कौन शेर-ए कश्मीर? देखो, हमने गली कूचों से भी पूछा, हमने पेड़ पौधों से भी पूछा, हमने जीव जंतुओं से भी पूछा, भाई शेर कश्मीर कौन था? तो आज तक हमें इस बात का कोई जवाब नहीं मिला है। हाँ, अब कोई अपने दादा का नाम शेर कश्मीर कहेगा, तो हम किसी के पर प्रतिबंध तो नहीं ला सकते, लेकिन इतिहास में ऐसा शख्स आदित्य मुझे तो नहीं मिला। आपको कहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कहीं दिया जला के ढूंढ के मिलेगा, तो हमें भी बता दे। लेकिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में सिर्फ शेर जम्मू कश्मीर था, वो महाराजा गुलाब सिंह जी थे, और जहां उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी थे, जिन्होंने हमें हिंदुस्तानी बनाया। लेकिन हमारा इतिहास मिटाने के लिए उसी उसी क्योंकि डोगरों का इतिहास, अब डोगरों की धरती पे बाबा जित्तो जी ने जन्म लिया और शहादत दी है, उनका इतिहास मिटाने के लिए जो इस्लामिक विचारधारा, कट्टरपंथी विचारधारा अब ने यूनिवर्सिटी जानबूझ में के भी किया। ऐसा ही कुछ हुआ था, मामला पेश आया था। देखिए, मैंने कहा ना कि जम्मू खित्ते को किस तरह से डोमिनेट किया जाए, उसके इतिहास को कैसे मिटाया जाए, उनको डिग्रेड कैसे किया जाए, उनकी पहचान को कैसे मिटाया जाए, इसके लिए अलगाववाद सोच और कट्टरवादी सोच हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र रचती रहती है, और ये षड्यंत्र भी उन्होंने ही रचा हुआ है। लेकिन आज वाकई समय आ चुका है, वक्त की पुकार है कि बाबा जित्तो जी के को सम्मान दिया जाए, और कृषि विश्वविद्यालय का नाम बाबा जित्तो जी के नाम पर होना चाहिए। अगर इन्होंने अपना वादा जो हमारे साथ एलओपी ने किया है, इसमें सिर्फ एक एलओपी नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता भी हैं जिनसे हमने बात की, उन्होंने वादा किया हमारे साथ। इसलिए आज हम लोगों के साथ डोर टू डोर जा रहे हैं। हम पेंटिंग कंपटीशन या फिर नुक्कड़ मीटिंग करके इस आवाज को उठा रहे हैं। जी। अगर ये वादा खिलाफी करेंगे, तो फिर हम विरोध का प्रदर्शन अपनाएंगे। अगर हम किसी गायक जो हमारे धर्म के विरोध में गाता है, अगर उसे आने में हम रोक सकते हैं, इतने सक्षम हैं, अगर वहां पे शीलता फैलाने वाले स्टॉल्स को हम रोक सकते हैं, इसके लिए हम सक्षम हैं, तो फिर हमें अपने लोग अगर रास्ता भटक जाएंगे, तो इनको रास्ता दिखाने भी हमारी जिम्मेवारी है। तो हम उसके लिए भी बिल्कुल अपने लोगों से वचनबद्ध हैं। हम अपने धर्म और अपने आन बान, अपनी पहचान, अपनी कला, अपनी संस्कृति को किसी भी तरह डिगमगाने नहीं देंगे। इसके लिए हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन उम्मीद है इस विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी अपना वादा निभाएगी और इस आवाज को विधानसभा सत्र में जरूर उठाएगी। तो ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह जम्वाल, जिन्होंने काफ़ी सालों से ये मुद्दा उठाया हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी है शेर कश्मीर नाम से, उसका नाम बदलकर जो है बाबा जित्तो यूनिवर्सिटी जो है वो रखना चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब असेंबली लगती है, क्या ये मुद्दा असेंबली में उजागर होता है कि नहीं होता। खैर, आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहे आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।